इस लॉकडाउन में पैसे बचाएं या इन्वेस्ट करें? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है। बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं। वो ये चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि यार ये जो लॉकडाउन चल रहा है तो हम इसमें पैसे बचाएं या इन्वेस्ट करें। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस लॉकडाउन के टाइम पर आपको कब पैसे जमा करने हैं, कब पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और अगर इन्वेस्ट करने हैं तो कहां करने हैं और कहां बिल्कुल नहीं करने। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, हो सकता है आपको बहुत फायदा मिल जाए। अब बात करें पैसे बचाने की या इन्वेस्ट करने की, तो इसको समझने के लिए आपको पहले अपनी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास में पैसा कितना है, आने वाले वक्त में कितना पैसा रहेगा और आने वाले वक्त में पैसे का फ्लो कैसा रहेगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको जॉब की चिंता है, जिनको ये चिंता है कि यार मेरे पास में आने वाले वक्त में जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, तो आप बहुत ज्यादा पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट मत करिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ये चिंता है कि यार मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, हो सकता है 6 महीने के बाद, हो सकता है 3 महीने के बाद मेरे यहां पर जॉब कटिंग हो सकता है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनी मुझे निकाल दे या हमारे यहां पर सैलरी कम कर दे, या इस तरीके की कोई भी बात हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है जहां पर आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है, जहां पर आपको ये चिंता बनी हुई है कि यार आने वाले वक्त में क्या होगा, तो आपके पास जितना भी पैसा है उसको जमा करते जाइए। देखिए, हो सकता है कि इस वजह से आपको रिटर्न नहीं मिल पाए। हो सकता है कि जब आप पैसा खर्च नहीं करेंगे या जब पैसा आप जमा करते रहेंगे, कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बैंक में ही रहेगा, तो आपको 2%, 2.5%, 3% का ब्याज मिलेगा। लेकिन आपको ये सिक्योरिटी रहेगी, ये अश्योरेंस रहेगा कि भाई मेरा पैसा बैंक में सुरक्षित रखा हुआ है और मुझे जब जरूरत है तब मैं जाकर के उस पैसे को निकाल सकता हूं और उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अपने पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट करने के बाद में अगर वो पैसा ऊपर जाता है, जिसके चांसेस हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि अभी मार्केट बहुत डामाडोल है, अभी मार्केट की सिचुएशन किसी को नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। मतलब आपने अगर उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और वो पैसा ऊपर जाने की जगह नीचे आ गया, तो नुकसान ये होगा कि आपके जो 1600 थे वो 1000 हो जाएंगे और हो सकता है 1000 के 400 हो जाएं। तो आपको ये समझदारी करनी है। अगर आपकी सिचुएशन अच्छी है, अगर आपको मालूम है कि यार मेरे पास में अभी इतना पैसा बचा हुआ है, आने वाले वक्त में मेरी जॉब सिक्योरिटी बनी हुई है, आने वाले वक्त में मुझे सैलरी प्रॉपर मिलती रहेगी, आने वाले वक्त में मेरे लिए कोई परेशानी नहीं होगी, आने वाले वक्त में मेरे ऊपर कोई नए खर्चे नहीं आएंगे, तो आप पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सिक्योरिटी नहीं है तो मत करिएगा, किसी कंडीशन में मत करिए। दुनिया आपसे कोई कितना भी कहते रहे, कोई आपसे कहे यार स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, कर दे इन्वेस्ट, लगा ले चौका, लगेगा छक्का, तेरे को बहुत मिलेगा पैसा, बहुत बढ़िया है मौका, बिल्कुल भरोसा मत करिए। ना मिलना ज्यादा अच्छा है अपने पैसे गंवा देने के बजाय, खास करके तब जब आपके पास में पैसे की आने वाले वक्त के लिए सिक्योरिटी ना हो। तो आने वाले वक्त के लिए अपनी और अपने परिवार की सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। बहुत सोच समझ करके तब इन्वेस्ट करिए जब आपके पास सिक्योरिटी है। अब यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास में बहुत सारा पैसा जमा हुआ है, जिनको आने वाले वक्त में सिक्योरिटी भी है, या जिनको इस बात की चिंता नहीं है कि यार 6 महीने बाद में क्या होगा, क्योंकि मेरे पास में इतना पैसा है कि मुझे परिवार की चिंता नहीं है या मुझे पैसा मिलता रहेगा। अगर आप उनमें से हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। इन्वेस्ट करने के लिए ये उस कंडीशन में बहुत अच्छा वक्त है। अभी पूरी दुनिया का मार्केट डाउन पड़ा हुआ है, पिछले कुछ दिनों में ऊपर गया है, अभी पॉजिटिविटी आई है, आने वाले दिनों में हो सकता है और पॉजिटिव हूं। लॉकडाउन खुलने के बाद में मार्केट और बूम पकड़ेगा, ये बात भी पक्की है। मतलब आप अगर अभी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा बूम मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, ये भी तय है। पर क्या करना है ध्यान रखिए। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए हैं, तो आप 20,000 रुपए से ज्यादा अभी फिलहाल के हालात में मत करिए। 20 से 25,000 रुपए अभी इन्वेस्ट कर दीजिए। और ये इन्वेस्ट आपको कहां करना है? ये इन्वेस्ट या तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं या फिर आपको स्टॉक्स में करना है, शेयर मार्केट में करना है। बाकी प्रॉपर्टी में अभी इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। मेरा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर्सनली प्रॉपर्टी में है। लेकिन प्रॉपर्टी में अगर अभी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो पहली बात तो ये कि कोई बिल्डर नहीं मिलेगा, अभी कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो आप अभी पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करिए। 6 महीने बाद प्रॉपर्टी के क्या रेट होंगे पता नहीं, हो सकता है प्रॉपर्टी डाउन आए, तो अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। 6 महीने बाद एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी, तब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। प्रॉपर्टी नीचे आती है अगर कुछ दिनों बाद, तब कर लीजिएगा, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। तो अभी के रेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करिए। गोल्ड बहुत ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी अभी समझदारी नहीं है।
अब यहां पर आप कहेंगे कि गोल्ड ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्ट करना समझदारी क्यों नहीं है? तो देखिए क्या होता है कि जब मार्केट की सिचुएशन वोल्टाइल होती है, जब हालात ऐसे आते हैं, जब बाकी सब फेल हो रहा होता है, तो गोल्ड मजबूत हो जाता है, सोना बहुत मजबूत हो जाता है। और बाद में जब मार्केट नीचे आएगा तो गोल्ड इतना नीचे नहीं आएगा जितना पहले था, लेकिन यह पक्का है कि गोल्ड नीचे आएगा। तो गोल्ड कितना नीचे आएगा उसके बारे में भी पता नहीं है। तो सोने में अभी इन्वेस्ट मत करिए। अभी इस वक्त आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में। और स्टॉक्स सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि स्टॉक्स में आपका कंट्रोल आपके हाथों में है। म्यूचुअल फंड पर आपको पता नहीं है कि किस कंट्रोल में है या वहां पर कौन से फंड लगे हुए हैं, कौन सी जगह पर इन्वेस्टेड है, तो पैसा अप एंड डाउन होता रहेगा उस जगह पर भी। अब अगर हम बात करें शेयर्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, तो वहां पर भी दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रख लीजिए कि आप अपनी टोटल सेविंग का 20% ही इन्वेस्ट करिए, 20 से 25%, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात, अब स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाइए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ऐसे बहुत सारे शेयर्स होंगे जो आप ये देखिए कि पिछले 6 महीने में कौन से शेयर हैं जिन्होंने अपनी 50% वैल्यू खोई है कोरोना के कारण, किसी और सब्जेक्ट के कारण। और अगर कोरोना की वजह से किसी शेयर के प्राइस, किसी शेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा नीचे आई है, 25% 30% नीचे आई है, तो आप उसको आराम से खरीद सकते हैं। कुछ बैंकिंग वाले हैं, कुछ क्या कहते हैं आयरन की हैं, कुछ और भी कंपनीज हैं जिनके शेयर नीचे आए। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू शेयर द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी। मैं ये नहीं कह सकता कि आप इसके शेयर खरीद लीजिए, वो मेरे पास अधिकार नहीं है। पर मैं ये जानता हूं कि इन कंपनीज के शेयर नीचे आए हैं, इनमें से कुछ के शेयर मैंने खरीदे हैं, तो आप भी यही कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर खरीद लीजिए जिनकी कीमत नीचे आई हो और उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, करीब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इस तरीके का अगर आपने प्लान करके रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, इस तरीके का आप बनाना चाहते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको इनसे बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। हो सकता है 70 रुपए का शेयर आपको 300 रुपए देकर के चले जाए, 250 रुपए देकर के चले जाए, तो आप उस तरीके के शेयर्स को खरीद सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको रेगुलर डेली ट्रेड करना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो डेली ट्रेडिंग है ये थोड़ा सा जुए जैसा है। हो सकता है आप पैसे कमाएं, हो सकता है पैसे गंवा दें। तो इसमें आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश मत करिए। 10,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसको आप भूल सकते हो, मतलब ये पैसा ऐसा होना चाहिए कि आपने इन्वेस्ट किया और फिर भूल गए। अगर आपको लॉस हो गया तो भी आपको चिंता नहीं है, मुझे ब्लेम मत करिएगा प्लीज। तो अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेली ट्रेड में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करिए और उसमें आप इन्वेस्ट करके डेली का लगाइए, डेली शेयर्स खरीदिए, डेली शेयर्स बेचिए और उससे जो आप पैसा कमा सकते हैं उसको कमा लीजिए। ये बहुत अच्छा वक्त है डेली ट्रेड से पैसे कमाने के लिए। अब बात करें कि शेयर्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, तो बेसिक बातें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करना है, कौन सा स्टॉक अच्छा होता है, कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं होता, किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को आप जो है बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए या इन चीजों को जो है बिल्कुल शेयर्स में देख लीजिए कि ये हैं तो गलत हैं। ये चीजें आप सीख लीजिए और उसके बाद में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। ये डीमैट अकाउंट आप जहां से चाहें वहां से ओपन करवा सकते हैं। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें, मेरा रिकमेंडेशन पूछें, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जीरोधा से कर सकते हैं। पर्सनली मैं जीरोधा को प्रेफर करता हूं और उनकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहां पर यह बता दूं कि ये एक पेड सर्विस है, आपको इसके लिए कुछ 300-400 रुपए का एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अगर आप जीरोधा डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं शेयर ट्रेडिंग के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में भी लिंक मिल जाएगी। आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और अकाउंट को एक्टिवेट होने में 1 से 2 दिन का वक्त लगता है। अगर आप जीरोधा से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा जो कि पूरी तरीके से फ्री होगा। मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा कीमत है, लेकिन आपके लिए पूरी तरीके से फ्री होगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन करते हैं तो वहां से अकाउंट ओपन कर लीजिए, उस फ्री ट्यूटोरियल को भी देख लीजिए और उससे सीखिए। साथ ही ये भी हो सकता है कि जब आप अकाउंट ओपन करें तो आपको उस अकाउंट को एक्टिवेट करने में 1 से 2 दिन का वक्त लगे। तो जब आप अकाउंट ओपन कर दें तो क्या कर सकते हैं आप कि आप अपना नंबर मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा और मैं जीरोधा वालों से, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वहां पर, तो मैं उनसे एक डायरेक्टली बात कर लूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका अकाउंट जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो जाए। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे कि आपकी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से पैसे सेव करना ठीक है या इन्वेस्ट करना। जो भी करिए समझदारी के साथ करिए और सही फैसले लीजिए। घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे विदा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।